Okay, good afternoon. So we are now resuming with budget line. We have already done indifference curve and the properties of indifference curve. Now we are with this topic, budget line today. Okay. See, indifference कर्व जब हमने पढ़ा था तो हमने बेसिकली क्या समझा था कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपके मॉड्यूल का हम एग्जांपल लेते हैं तो 1 यूनिट ऑफ फूड, 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग लिया था आपने। ठीक है। फिर उसके बाद 2 यूनिट्स ऑफ फूड एंड 6 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग। आई होप यू हैव सीन दैट इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो। सो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने देखे थे जो एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। बट एक्चुअली वो कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन खरीदता है, विच कॉम्बिनेशन ही एक्चुअली परचेजेस, दैट डिपेंड्स। ओके। अब ये जो डिपेंड है कि किस पे करेगा, ये जो डिपेंड है ये उसकी इनकम पे करेगा। राइट। वी हैव सीन द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, बट उन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में वो कौन सा फाइनली लेगा वो उसकी इनकम पे डिपेंडेंट होता है। राइट। एंड ऑब्वियसली इनकम के साथ साथ कमोडिटी के प्राइस पे भी डिपेंडेंट होता है। राइट। अगर हम दो कमोडिटीज ले रहे हैं तो उन दो कमोडिटीज के प्राइसेस पे डिपेंड करेगा और आपका जो कंज्यूमर है उसकी इनकम पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो जिसको हम बोल सकते हैं कंज्यूमर के बजट पे डिपेंड करेगा। ओके। इट विल डिपेंड ऑन द बजट ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज। सो अगर मैं बोलूं कि कंज्यूमर बजट है क्या, तो इट इज द रियल इनकम। रियल इनकम से मतलब जो उसकी परचेजिंग पावर है, जो एक कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है। ओके। दिस इज द रियल इनकम और द परचेजिंग पावर फ्रॉम विच ही कैन परचेज सर्टन क्वांटिटेटिव बंडल्स ऑफ टू गुड्स। ओके। तो एक क्वांटिटेटिव बंडल्स का मतलब वही जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, अलग अलग बंडल्स 112 एंड 12 6 एंड ऑल दैट। तो क्वांटिटेटिव बंडल्स की जब हम बात करते हैं टू गुड्स के एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्राइस, जब हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं कि भाई कंज्यूमर किस पैसे से कुछ क्वांटिटेटिव बंडल्स खरीद सकता है टू कमोडिटीज के एट अ गिवन प्राइस, तो मतलब हम उसके बजट को रेफर कर रहे हैं। सो बेसिकली एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आप वही कॉम्बिनेशंस या वही बंडल्स ले सकते हो जो आपकी इनकम से या तो लेस है या इक्वल है। ठीक है। तो आपकी इनकम से जो लेस या इक्वल में रहेंगे वो आप परचेज कर पाओगे। ऑब्वियसली जो आपकी इनकम के बियॉन्ड ही चले जाएंगे वो आप परचेज नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो ये जो बजट लाइन हम बनाएंगे आज या उसके बारे में समझेंगे, ये बेसिकली इसी को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहली चीज तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है। इट इज गोइंग टू बी अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज इट गोइंग टू रिप्रेजेंट? इट्स गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। किसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस? टू गुड्स के। ठीक है। जो कि आप गिवन इनकम और गिवन प्राइजेस में खरीद सकते हैं। ठीक है। सो गिवन इनकम एंड गिवन प्राइजेस में आप खरीद सकते हो और इस तरीके से आप खरीदोगे ऑब्वियसली ये जो कॉस्ट है इन कमोडिटीज की, जो आप कमोडिटीज खरीद रहे हो, या जो कॉस्ट है इन कॉम्बिनेशंस की, भाई 5 ये 4 वो, जो आप कॉम्बिनेशन चूज करोगे उसका जो कॉस्ट है वो आपकी मनी इनकम के बराबर है। ठीक है। इट इज इक्वल टू योर मनी इनकम, दैट इज इट इज नॉट एक्सीडिंग इट, और आप उससे बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन चूज करोगे। ठीक है। सो इट इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इज इट क्लियर? इसको देखें एक बार कि बजट लाइन है क्या। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of all possible combinations of two goods which can be purchased with a given income and prices, और इस तरीके से that is that cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer. I hope this is clear. ओके। तो ये जो हमारा बजट लाइन है इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि भाई इसको हम एक तरह से ना लोकस की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये ज्वाइन करेगा उन पॉइंट्स को, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है। एक छोटा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि आप इसको प्राइस लाइन भी बोलते हो। ठीक है। इस बजट लाइन को आप प्राइस लाइन भी बोलते हैं। देन आप इसको प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन भी बोलते हैं। डिफरेंट नेम्स से ये जाना जाता है। ठीक है। प्राइस लाइन, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन
ऑल्सो प्राइस, इनकम लाइन, इसके अलग अलग नाम है। प्राइस लाइन, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन, एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज योर बजट कंस्ट्रेंट लाइन। ठीक है, क्योंकि ये आपका कंस्ट्रेंट सेट कर रहा है, ये आपका कंस्ट्रेंट सेट कर रहा है कि इतने बजट में आप ये कॉम्बिनेशंस ले सकते हो। मुझे बहुत सारे कॉम्बिनेशन सेटिस्फैक्शन देते हैं, पर मैं वही वाला कॉम्बिनेशन बेटा चूज करूंगी जो मेरे बजट के अंदर होगा, है ना। तो ये बजट लाइन उन्हीं कॉम्बिनेशंस को डिपेक्ट करेगी जो मेरे बजट के अंदर हैं, राइट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। ना सपोजिंग देयर इज अ कंज्यूमर, उसके पास इनकम है ₹20। सपोजिंग देयर इज अ कंज्यूमर, उसके पास इनकम है ₹20, वो इसको दो गुड्स पे स्पेंड करना चाहता है, X एंड Y। ओके, ही वांट्स टू स्पेंड इट ऑन टू कमोडिटीज X एंड Y, और दोनों का ही प्राइस जो है वो है ₹10, इसका भी और इसका भी। ठीक है जी, दोनों का प्राइस ₹10 है। तो अब इसके पास जो कंज्यूमर है, इसके पास क्या ऑप्शंस है? या तो वो इसी के 2 यूनिट्स ले ले, ₹20 खत्म। ठीक है, या इसके 2 यूनिट्स ले ले वाई के, तो भी ₹20 खत्म। या इसका 1 यूनिट ले और इसका 1 यूनिट ले, दैट्स इट। दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन। सो व्हाट यू कैन हैव इज 2 0 0 2 एंड 1 1। सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस। तो जब आप इसको कहीं ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन दिखेगी, और इसी लाइन को आप बोलोगे बजट लाइन या प्राइस लाइन। ठीक है जी, ये जो आपको बजट लाइन दिखेगी ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी। अभी हम इसको और डिटेल में करेंगे, तो मैं आपको ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करके बताऊं। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया गया, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको हम डायग्रामेटिकली थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, ये नैरोअर कंसेप्ट है देन बजट सेट। ओके, बजट सेट में वो सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे जो आपकी इनकम के बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बजट लाइन में सिर्फ वही कॉम्बिनेशंस आएंगे जो आप परचेज कर सकते हो बाय स्पेंडिंग द एंटायर इनकम एट द गिवन प्राइस। ओके, सो बजट लाइन विल ऑलवेज बी नैरोअर देन बजट सेट, ये याद रखिएगा। बजट लाइन का कंसेप्ट जो है वो नैरोअर है बजट सेट में, क्योंकि ये बियॉन्ड द इनकम भी जा सकते हैं। और जो बंडल्स ऑफ बजट सेट हैं वो बजट लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। एक बार हम बजट लाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर ये अपने आप हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अब हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस से वी हैव सम कॉम्बिनेशंस ऑफ एप्पल्स एंड बनानास। ओके, आपके पास कुछ कॉम्बिनेशंस हैं एप्पल्स एंड बनानास, राइट। Let us take them as E, F, G, H, I and J, ये आपकी कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, एप्पल्स का जो प्राइस है वो ₹4 ईच है, 1 एप्पल इज फॉर ₹4। ओके, एंड बनानास का जो प्राइस है वो है ₹2 ईच। ओके, सो 1 banana costs you ₹2 and 1 apple costs you ₹4। Fine. Now supposing you have an income of ₹20 with you, आपके पास ₹20 है, गॉट इट। तो ₹20 को आप इन दो कमोडिटीज पे स्पेंड कर सकते हो। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वो देखते हैं। या तो आप 5 एप्पल्स ले लोगे बच्चे और बनाना 0, राइट। सो दिस इज बेसिकली 5 into 4 एप्पल्स प्लस 0 into 2, सो दैट गिव्स यू 20। तो ये जो आपकी मनी स्पेंड है ये हो गई 20। दिस इज द इनकम जो आपके पास थी, यहाँ पर मनी स्पेंड आपकी इनकम के बराबर हो गया, राइट। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या आप इसको 4 कर दो और इसको 2 कर दो, फिर बनेगा देखो 16 और प्लस 2 into 2। इज इट ओके? सो अगेन यू आर स्पेंडिंग ₹20 है, correct? Then you can also go for 3 and 4. Okay, you're reducing 1 apple and taking more of bananas, and so that you are able to spend your entire income. Okay, so this is 3 into 4 and 4 into 2। अभी हम सब इनकम से ले रहे हैं। ओके, हम सेटिस्फैक्शन वगैरह को अभी कुछ नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर सीधा इनकम जो हमारे बजट में चीज आ रही है। ठीक है, so 3 into 4 is 12 and 4 into 2 is 8, so it becomes 20। Then 2
and 6. Correct? So this is 2 into 4. 2 into 4 plus 6 into 2, that makes it 20. Right? Then it is 1 and 8. So that makes it 1 into 4. And it makes 8 into 2. So again, it makes 20. Correct? And last one, we are taking this as 0 and this as 10. So 0 into 4 plus 10 into 2. Correct? So this makes it 20. I hope this is clear. ये शेड्यूल आई होप सबको क्लियर है. अब अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं बेटा, ठीक है, इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं. यहाँ पर हम लिख रहे हैं एप्पल्स, ओके, और इधर हम प्लॉट कर रहे हैं बनानास. ओके, अब आप इसको देखिए. हम एप्पल्स का जैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो 0 से 5 तक का ही चल रहा है. तो मैं इसको यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल गैप्स पे इसको पोजिशन करने की कोशिश कर रही हूँ. करेक्ट? एंड सिमिलरली द बनानास, फॉर बनानास आई एम टेकिंग द स्केल ऑफ 2. okay, because ये सारे even number है 0 2 4 6 8 10. so I'm quickly taking a scale of 2. so just 2 4 6 8 10. correct? so this is 2 4 6 8 and 10. so very quickly if we go by this 5 पे 0 है, यानी अगर आप 5 एप्पल्स ले रहे हैं तो बनाना 0 है. ठीक है, तो एक पॉइंट हमने ये रख लिया. ये वाला पॉइंट हमारा जो है ये ई पॉइंट है. राइट? देन इफ इट इज the previous one, now let's go with this 4 2. okay, ये 4 2 वाला point plot कर रही हूँ. तो 4 apples and 2 bananas. okay, so you are somewhere here. ठीक है, then you come to 3 4, 3 apples and 4 bananas. okay, so this is somewhere line, अगर आप यहाँ दिखाएं तो ये यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है जी. then it is 2 and 6 somewhere here. okay, and 1 8 somewhere here and 0 10. ओके जी. तो ये जब आप इसको ज्वाइन करेंगे ये लाइन को, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी. ठीक है ना? ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं आपके, यहाँ पर लिख दीजिए चाहे आप. ये एफ है, ये जी है, जो जो कॉम्बिनेशन हमने प्लॉट करे हैं. ठीक है, ये सारे वही कॉम्बिनेशन. करेक्ट? सो ये जो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन दिखी है ये आपकी बजट लाइन है. राइट? तो या तो आप 5 एप्पल 0 बनानास ले सकते हो, 4 एप्पल 2 बनानास एंड सो ऑन ले सकते हो, 0 10 भी ले सकते हो. लेट मी नो वन थिंग, क्या आप ये पॉइंट ले सकते हो? लेट अस से ये वाला, इस पॉइंट पे ये आपके बजट में है क्या? लेट्स सी. दिस इज लाइक 10 बनानास एंड प्रोबेबली 3 एप्पल्स. तो ये वैसे भी नहीं ले सकते. अगर आप न्यूमेरिकली देखो तो 10 बनानास आपको कितने के कॉस्ट पड़ेंगे? 20. और 3 एप्पल्स की कॉस्ट पड़ेगी, तो ये आपका तो आगे चला गया ना, ये तो 32 पे चला गया. तो ये तो आपके लिए क्या है? मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये कॉम्बिनेशन क्या है, तो इसको आप बोलेंगे अनअटेनेबल. दिस इज अनअटेनेबल विद द गिवन इनकम. एटलीस्ट दिस इज एन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. इज इट क्लियर? सो आप एंटायर इनकम जब स्पेंड करते हैं तो आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आते हैं उनको आपने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके देखा. इस लाइन को, ये जो आपकी लाइन बनी, आप इसको नाम भी दे सकते हैं. इसको नाम दे दो आप ए और बी करके. तो ये जो ए बी आपने बनाई है ये आपकी बजट लाइन है. इसको आप प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं. ओके, दिस कैन बी कॉल्ड एज बजट लाइन और यू कैन से द प्राइस. ओके, और ये जो आपके सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो आप अभी बना रहे हो, ठीक है, ये आपका पूरे जितने कॉम्बिनेशंस आपने देखे अलग 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 अलग, ये आपके पूरा बजट सेट हो जाते हैं. उसको हम बाद में और डिटेल में देखेंगे. फिलहाल ये जो बजट लाइन का हर पॉइंट है, हर पॉइंट बजट लाइन का क्या बता रहा है? एक बंडल बता रहा है एप्पल और बनाना का, जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है by spending his entire income of 20 rupees at the given price of apples and bananas. I'm repeating. बजट लाइन का हर पॉइंट क्या बताता है? वो बंडल्स एप्पल्स और बनानास के जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम ऑफ 20 रुपीज
at the given price of these apples and bananas. Okay. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं बेटा, जो आपको यहीं पे आपको दिख रही होंगी। देखिए, बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोप कर रही है। अब इनको ना थोड़ा सा और डिटेल में भी देखेंगे, पर पहले एक बार एलिमेंट्री लेवल पे देख लेते हैं। बजट लाइन आप देख रहे हैं, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, क्योंकि अगेन आप इसको फोरगो करते हो तो इसको गेन कर सकते हो। ठीक है, और ये इसलिए क्योंकि आपकी इनकम लिमिटेड है, राइट। सो इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स बिकॉज वन गुड अगर आपको इंक्रीज करना है तो दूसरा आपको डिक्रीज करना पड़ता है। ठीक है। सेकंड, जो ये बंडल्स हैं, जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सारे बंडल्स आपकी इनकम के बराबर है। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन जो है ये आपकी इनकम के बराबर है। जो लेस देन है, जैसे मान लो अगर आप इस कॉम्बिनेशन पे आते हो, ये वाला, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपके इनसाइड द बजट लाइन जो शो करेंगे, वो वाले कॉम्बिनेशंस हैं जो आपकी लेस देन इनकम कॉस्ट कर रहे हैं। मतलब आपके पास इनकम अभी और है तो आप अभी स्पेंड कर सकते हो। तो अगर कोई पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन है तो वो क्या दिखा रहा है आपको, वो ये दिखा रहा है कि ये वो बंडल है जो आपकी इनकम से लेस है। ठीक है, सो अंडर स्पेंडिंग दिखा रहा है इसको आप, और इसको समझ लीजिए, ये आपकी अंडर स्पेंडिंग को डिनोट कर रहा है। ओके, दैट मीन्स यू हैव मनी बट यू आर नॉट स्पेंडिंग इट। ओके, यू कैन स्पेंड इट। देन फोर्थ वन इज दैट ऑब्वियसली जो आपके बाहर हैं, ठीक है, आउटसाइड द बजट लाइन आपको क्या दिखा रहे हैं, जो आउटसाइड द बजट लाइन वाले कॉम्बिनेशंस हैं वो आपकी मोर देन इनकम वाले पॉइंट्स हैं। यानी वो पॉइंट जैसे अभी हमने ये 32 वाला करा, दिस इज मोर देन योर इनकम। ओके, सो दिस इज शोइंग यू ओवर स्पेंडिंग, though you will not overspend, actually you won't be able to overspend because there is no income, but actually they are not within your budget. That is the right way. Okay, then the last point is कि ये हमारे लिए इक्विलिब्रियम को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जब हमारे पास इनकम होगी तो हम उस पूरी इनकम को स्पेंड करना चाहेंगे। तो कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं ये भी जरूरी है जानना, क्योंकि जितना हम खरीद सकते हैं और जितना हम खरीदना चाहेंगे अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, जब इन दोनों का मेल होगा तभी तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसीलिए इंडिफरेंस का हमने सेटिस्फेक्शन की बात कर ली, बजट लाइन में हम बजट की बात कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि इन दोनों का जो मेल है, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो हमारे लिए बहुत रिलेवेंट होगा। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये बजट लाइन के सारे जो फीचर्स थे ब्रीफ में मैंने आपके सामने रखे, इसको आप थोड़ा सा देखिए, इसको आपको ये क्लियर हुआ है नहीं, और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम इसको एल्जेब्राइकली, जैसे हम कहते हैं न्यूमेरिकली, अगर हम इसको दिखाना चाहें कि बजट लाइन क्या होती है तो वो क्या बनेगा। ठीक है, बहुत ही कम वर्ड्स में यहीं पे आ जाएगा ये चीज, तो मैं यहीं इसको डिपिक्ट कर रही हूँ। देखिए, आपकी यहाँ पर जितना प्राइस ऑफ एप्पल्स है इनटू क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स प्लस प्राइस ऑफ बनानास इनटू क्वांटिटी ऑफ बनानास, ये आपके जो कॉम्बिनेशन हैं यही दिखा रहे हैं। ये प्राइस ऑफ एप्पल इनटू क्वांटिटी ऑफ एप्पल एंड प्राइस ऑफ बनाना इंटू क्वांटिटी ऑफ बनाना दिखा रहा है ना। तो ये जो पी ए इंटू क्यू ए प्लस पी बी इंटू क्यू बी है, ये आपका क्या दिखा रहा है, टोटल करो तो ये मनी इनकम दिखा रहा है। ये जो 20 रुपीज है ये आपका क्या दिखा रहा है, मनी इनकम दिखा रहा है। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका पी ए और क्यू ए, यानी 5 इंटू 4 ये रहा, प्लस 0 इंटू 2, ये वाला पॉइंट है, ये बजट लाइन का एक पॉइंट है। ऐसे ये भी एक बजट लाइन का पॉइंट है, जहां पर आपका प्राइस ऑफ एप्पल जो है 4 है और क्वांटिटी 4 है, और बनाना का प्राइस 2 है और क्वांटिटी भी 2 है। तो ये सारे जब हम पॉइंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये बजट लाइन का एक अलजेब्रिक या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सो इफ आई राइट दिस एट अ सेपरेट प्लेस एंड व्हाट डू आई वांट टू से इज कि अगर मैं इसको बजट लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो बजट लाइन कैसे रिप्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, m इज इक्वल टू पी ए इंटू क्यू ए प्लस पी बी इंटू क्यू बी। ये मैंने ए और बी बनाना और एप्पल के लिए लिखे हैं। आप इसको अगर कोई एक्स और वाई कमोडिटी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, 1 और 2 लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है,
सो M आपकी मनी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। QA इज नथिंग बट योर क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, ओके जी, जो आप एप्पल्स की क्वांटिटी खरीद रहे थे, दैट इज QA। Then QB is your quantity of bananas. Okay, you can note this down also. It is an important thing. Then PA is equal to price of each apple, and PB is your price of each banana. Okay जी, is it okay? So ये सारे बजट लाइन के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपके M के बराबर होते हैं, राइट? इसको आप बजट कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, राइट? So with this, I'm for the timing closing this. We will also come for this slope, and we'll have another video for properties of budget line. We'll go over that also. Okay. Thank you. Please watch this before the next one. Thank you.